आज हम चैप्टर 3 ह्यूमन नीड्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उसको एक्सप्लेन किया था। आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द करेक्ट पॉस्चर फॉर रीडिंग? करेक्ट पॉस्चर क्या होता है रीडिंग का? दिस वन, दिस वन, दिस वन और ऑल ऑफ दीज। आप खुद सोच के बताइए कि कौन सा करेक्ट पॉस्चर है। आप अपने आप बताइए, ए है, बी है, सी है और डी है कि सारे के सारे करेक्ट पॉस्चर हैं। करेक्ट पॉस्चर कौन सा है? करेक्ट पॉस्चर है ए। हमें चेयर में स्ट्रेट बैठ के पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि लेट के या बिल्कुल बेंड होके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। आवर बॉडी हैज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड डैश फॉर सपोर्ट। अब हमें इसमें फिल करने हैं, तो बताइए हमारा बॉडी का जो बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है उसे क्या कहते हैं? मैंने बताया था हमारी बॉडी का जो अगर केवल बोन्स हो तो क्या होती है? वो होती है स्केलेटन। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है सब कुछ। ओके, तो आवर बॉडी हैज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन फॉर सपोर्ट। देखिए, अगर हमारी बॉडी में कि मांस ना हो तो एक स्केलेटन होता है। जो बिल्कुल स्किनी लोग होते हैं, बिल्कुल बहुत, जिनमें बहुत कम मांस होता है, फ्लैश होता है, तो वो कैसे लगते हैं? स्केलेटन जैसे। तो क्या होगा? स्केलेटन। तो क्या होगी स्पेलिंग यहाँ पे? SKELETON, स्केलेटन। अब देखते हैं KLTN कहाँ लिखा है। इसमें W लिखा है, ये नहीं हो सकता, वो लिखा है नहीं। अब के इन दोनों में, तो KLTN जो है हमारा सी में लिखा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आवर बॉडी हैज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन फॉर सपोर्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। देयर आर मोर देन 200 बोन्स इन आवर बॉडी। ये बोल रहा है कि हमारी बॉडी में 200 से ज़्यादा बोन्स होती हैं। तो बताइए सही है गलत है? यस, ये सही है। हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती है एक अडल्ट की बॉडी में। ओके, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, मसल हेल्प अस इन मूवमेंट। मसल हेल्प करती है मूवमेंट में, ये भी करेक्ट है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। यस, इस हमारी बॉडी में मोर देन 600 मसल्स होती हैं, ये भी करेक्ट है। तो देखिए, एक अडल्ट की बॉडी में 206 बोन्स होती हैं और मोर देन 600 मसल्स होती हैं, ठीक है। बोन्स होती हैं 206, मसल्स होती हैं मोर देन 600। ओके, द प्लेस वेयर 2 और मोर मसल्स जॉइन टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स, मसल्स नहीं होता, वो बोन्स होता है। जहाँ पे 2 बोन्स मिलती हैं या 2 से ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो जॉइंट कहते हैं, बट यहाँ पे बोन्स आना चाहिए। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट। इसलिए जो है आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मसल्स की जगह बोन होता तो ये करेक्ट होता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रेफर टू व्हाट सिद्धार्थ इज सेइंग। आई लव शाइनिंग रेन ड्रॉप्स ऑन लीव्स। मेरे को अच्छी लगती हैं पत्तियों में शाइनिंग रेन ड्रॉप्स, ठीक है। सिद्धार्थ ये कह रहा है। तो विच सेंस ऑर्गन हैज़ ही यूज फॉर दैट? तो उसने कौन सा सेंसर ऑर्गन यूज़ किया है? कान यूज़ किए हैं, नोज़, आइज़ या टंग? अब आप बताइए कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ किया है? उसको पत्तियों में जो शाइनिंग रेन ड्रॉप्स होती है ना, जब रेन होती है तो पत्तियों में रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं, तो वो उसे पसंद हैं। तो उसने किस सेंस ऑर्गन का यूज़ किया है? तो उसने क्या आँखों से देखा है कि उसको लीव्स पे जो शाइनिंग ड्रॉप्स होती हैं वो अच्छी लगती हैं। तो किसका यूज़ करा है उसने? आइज़ का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मयंक हैज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ही मोस्ट प्रोबेबली हैज़ सम प्रॉब्लम विद हिज डैश। देखो, मयंक को जो है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है। तो उसने किस चीज़ में प्रॉब्लम है उसको? लंग्स, स्टमक, लिवर, किडनी। अब बताइए, हम ब्रीथ कहाँ से करते हैं? बताइए, ब्रीदिंग कैसे होती है? लंग से। अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आई एम ए सॉफ्ट ऑर्गन इनसाइड योर चेस्ट। मैं एक सॉफ्ट ऑर्गन हूँ तुम्हारे चेस्ट के अंदर, ठीक है। इफ़ आई स्टॉप वर्किंग अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी विल नॉट गेट ब्लड। तो वो कह रहा है कि अगर मैं काम करना बंद कर दूँ तो तुम्हारे बॉडी के अदर पार्ट्स को ब्लड नहीं मिलेगा।
तो मैं कौन हूँ? तो बताइए कौन है? तो हमें किससे, हमारे ब्लड को कौन प्योरीफाई करता है और सब जगह ब्लड की सप्लाई कौन करता है? देखिए ये क्या है, ये हमारी है किडनी, ये हमारे लंग्स, ये हमारा हार्ट और ये नन ऑफ दिस। तो हमारे बॉडी में ब्लड की सप्लाई कौन करता है? हार्ट। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज़ एन एक्टिविटी दैट हेल्प अस टू डेवलप स्ट्रॉन्ग मसल। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है? रोप स्किपिंग, जो आप रस्सी से कूदते हैं, पेंटिंग करना, जॉगिंग करना, बोथ ए एंड सी। तो कौन सी एक्टिविटी से हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं? जब आप रस्सी कूद करते हैं उससे भी होती है और जॉगिंग से भी होती है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पेंटिंग से क्यों नहीं होती? क्योंकि पेंटिंग में आपका सिटिंग का काम है, तो कभी भी कोई भी काम अगर आप बैठ के करते हैं तो उसमें कोई भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती और कोई भी मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ओके, आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, एन अडल्ट हैज़ डैश बोन्स। एक अडल्ट की कितनी बोन्स होती हैं? 400, 200, 300, 206। तो मैंने कितनी बार बता दिया? एक अडल्ट की होती हैं 206 बोन्स होती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑन विच अनस्क्रैम्बलिंग गिव्स द नेम ऑफ द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट्स अवर ब्रेन। हमें ऐसे बॉडी पार्ट का नाम बताना है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो देखिए इसको अनस्क्रैम्बल करते हैं, क्या है? तो यह है रिस्ट, WRIST, रिस्ट। रिस्ट मीन्स कलाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए बी है, ये है आपका स्कल, SKULL, स्कल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका एल्बो, ELBOW, ठीक है, एल्बो। और ये है आपका RIBAGE, रिबेज। तो देखिए आपके ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? आपके सर में क्या होती है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? स्कल, ठीक है। तो यह है स्कल, SKULL। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। स्कल इज़ अ बॉडी पार्ट विच प्रोटेक्ट्स द आवर ब्रेन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मैच द गिवन ईटेबल्स विद देयर सपोज टेस्टेस। हमको ये खाने की चीज़ें दी गई हैं और इनके टेस्ट सपोज। देखिए ये क्या है? करेला, बिटर गार्ड, ये कैसा होता है? कड़वा। नींबू, नींबू कैसा होता है? सार, खट्टा। चॉकलेट कैसी होती है? स्वीट। और ये चिप्स या कुरकुरे काइंड ऑफ हैं तो ये होते हैं सॉल्टी। अब हमें बताना है कि कौन सा। देखिए करेला कैसा होता है? मैंने आपको बताया। बिटर गोर्ड जो होता है वो कैसा होता है? बिटर। तो देखिए बिटर कहाँ है? ये है बिटर, तो ये है बिटर। नींबू कैसा होता है? शार। चॉकलेट कैसी होती है? स्वीट। एंड कुरकुरे या जो भी नमकीन है वो कैसी होती है? सॉल्टी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। करेले को आप सॉल्टी नहीं लिख सकते क्योंकि वो कड़वा होता है, इसलिए बिटर, बिटर मीन्स कड़वा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आवर सेंस ऑफ डैश एंड डैश टेल्स अस द सोया सॉस इज़ डार्क एंड सॉल्टी रेस्पेक्टिवली। देखिए हमारे सेंस ऑर्गन बताते हैं हमको, एक तो सोया सॉस जो होता है डार्क कलर का होता है, डार्क ब्लैक होता है ना, और वो सॉल्टी होता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा बताइए? ये हमने क्या करा है? देख के बताया है उसका कलर। हमने कलर कहाँ से देखा है? आँखों से देखा है, ठीक है। और हमने सॉल्टी बताया तो उसका मतलब हमने टेस्ट किया है, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा? एक तो देखा है हमने, तो देखने को क्या कहते हैं? स्मेल कहते हैं? नहीं। स्मेल कहते हैं? नो। साइट कहते हैं? यस, साइट। यस, साइट तो दोनों में है। अब हमने कैसे, आपको सॉल्टी है कैसे पता चला? देख के आप बता सकते हैं सॉल्टी है, या स्मेल से बता सकते हैं? नो, आपने टेस्ट करा तब आपको पता चला, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ ऑर्गन एंड इट्स फंक्शन। हमें करेक्ट मैच को बताना है, कौन सा करेक्ट मैच है, ठीक है। लंग्स पम्प्स ब्लड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये बोला है कि लंग्स जो है हमारे ब्लड को पंप करता है और डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाता है। नो, लंग्स नहीं करता। तो ये पंप ब्लड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कौन करता है? हार्ट। तो ये रॉन्ग है, ठीक है। स्टमक डाइजेस्ट फूड, यस ये सही है। स्टमक में हमारे क्या होता है? फूड डाइजेस्ट होता है। स्किन हेल्प अस टू टेस्ट,
नो। स्किन से क्या करते हैं, फील करते हैं। हार्ट हेल्प अस टू ब्रीथ, नो। ये हेल्प अस टू ब्रीथ कौन करता है, लंग्स, ठीक है। इसलिए स्टमक डाइजेस्ट फूड इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को सिलेक्ट करना है और मैच करना है। देखिए मसल्स, स्कल, देखिए अभी तो देखिए स्कल्स तो मैंने अभी बताए हैं। स्कल क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए स्कल आपको पता है तो आपने 1 पे लगा दिया। रिब्स क्या करती हैं, बोन्स क्या करती हैं, ठीक है। तो देखिए मसल्स क्या करती हैं हमारी, क्या है, मसल्स करती हैं हेल्प द बोन्स टू मूव। मसल्स हमारी हेल्प करती हैं बोन्स को मूव करने में, ठीक है। स्कल हो गया प्रोटेक्ट द ब्रेन। अब है रिब्स। रिब्स क्या करती हैं, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। स्कल तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और रिब्स क्या करती हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट, ओके। और बोन्स क्या करती हैं, गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, ठीक है। ये हमारे बोन्स जो है हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देती हैं और उसको क्या कहते हैं, स्केलेटन, ठीक है। अब ए का है 3, ए का 3, देखिए ए का 3 इसमें है, बी का 1, बी का 1 भी है, सी का 4, ई का 2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, नीतू ran into the kitchen from drawing room to switch off gas stove because rice kept on it was burning. Unscramble the given letter groups to select the sense organ that help her to know the rice was burning. देखिए नीतू जो है दौड़ती हुई आई किचन में अपने ड्राइंग रूम से और उसने स्विच ऑफ कर दिया गैस को, मीन्स गैस को बंद कर दिया क्योंकि उसके जो राइस थे वो जल गए थे। अब देखिए उसको किस चीज़ से पता चला कि उसके राइस जल गए हैं, उसको क्या आई, जलने की स्मेल आई। क्या चीज़ आई उसको, जलने की स्मेल, क्योंकि उसने देखे नहीं, वो तो किसी बर्तन में है। उसको वो देखिए दौड़ती हुई आई, तो दौड़ती हुई आई तो क्योंकि उसको स्मेल आई। जब भी कोई जलती है चीज़ है या कोई आपके घर में अच्छा खाना बन रहा होता है या मैगी बन रही होती है तो आपको कैसे आती है, स्मेल आती है, ठीक है। तो अब हमें स्मेल देखना। ये सबसे पहले ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये है ईयर्स, EARS। तो क्या स्मेल ईयर्स से आती है, नो। तो देखिए ये क्या है, आइज़, EYES, आइज से स्मेल आती है, नो। देखिए NOSE, तो नोज़ स्मेल कहाँ से आती है, नोज़ से। सो सी इज़ करेक्ट। ये स्किन, स्किन से हमें फीलिंग आती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी द बोन्स एंड मसल्स आर बीइंग यूज्ड। इसमें से किस एक्टिविटी में हमारी बोन्स और मसल जो हैं आर बीइंग यूज लीस्ट किस में हमारी मसल्स यूज़ हो रही हैं। देखिए ये बच्ची वॉक कर रही है, अपने स्कूल जा रही है, ये नहा रहा है, ये रीडिंग कर रहा है और ये एक्सरसाइज कर रहा है। तो किस में लीस्ट यूज़ हो रही है, देखिए ये चल रही है तो इसके लेग्स मूव हो रहे हैं, ये नहा रहा है तो एटलीस्ट के हैंड्स मूव हो रहे हैं और ये साबुन वगैरह लगाएगा तो इसके हैंड्स मूवमेंट होगा। ये रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग में क्या है, सबसे लेस मूवमेंट होगा, बस ये इनको जस्ट एक पेज पलटना है। तो सबसे लीस्ट मूवमेंट, सबसे कम मूवमेंट किस में होगा, सी में, रीडिंग में। और अगर पूछेंगे कि मोस्ट किस में हो रहा है, सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, तो एक्सरसाइज करने में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कम टू द अचीवर्स सेक्शन। 16, अमन इज blindfolded and he is asked to differentiate some pairs of items. अमन को देखिए, अमन जो है ये ब्लाइंड फोल्ड खेल रहे हैं और उसको कुछ चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइटम कैन ही डिफ्रेंशिएट, किस पेयर ऑफ आइटम से वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस एंड अ ग्लास ऑफ प्लेन वाटर, मतलब वो बता देगा कि किस में ऑरेंज जूस है एंड किस में प्लेन वाटर है। अ पीस ऑफ रेड एंड पीस ऑफ ब्लू क्लोथ, या उसके पास 2 कपड़े हैं कि एक रेड है या ब्लू है, वो इसको बता देगा। अ राउंड बॉल एंड ए रेक्टेंगुलर बॉल, एक राउंड बॉल है और एक रेक्टेंगुलर बॉल है। एन एम्प्टी पिगी बैंक एंड अ पिगी बैंक विथ सब कॉइन्स इन इट, या एक है आपका एम्प्टी पिगी बैंक, एक है आपका पिगी बैंक जिसमें कुछ भरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए किस किस से बता सकता है, देखिए वो बता सकता है अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस एंड प्लेन वाटर। देखिए वो स्मेल करेगा तो जो ऑरेंज जूस है उसमें कुछ स्मेल आएगी और प्लेन वाटर में कोई स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए ये करेक्ट है, ए। देखिए और देखिए कपड़े में वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा क्योंकि दोनों क्लोथ्स हैं और वो छू के उनको पता नहीं, वो कलर का डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है।
तो बी नहीं कर सकता। और देखिए आप हाथ से पता लगा सकते हैं कि कौन सी राउंड बॉल है, कौन सी रेक्टेंगुलर बॉल है, तो सी भी ठीक है। और देखिए पिगी बैंक एक खाली है और जिसमें हल्के से कॉइन्स होंगे वो बजेगा, तो वो भी पता लगा लेगा, तो वो डी भी पता लगा सकता है। तो किस किस को पता लगा सकता है, ए, सी और डी। तो ए सी डी कहाँ है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, रीड द गिवन कॉन्वर्सेशन अमंग द 4 फ्रेंड्स। आपको इस कॉन्वर्सेशन को रीड करना है। कोनिका, पूजा योर स्किन इज़ सो स्मूथ। कोनिका कहती है पूजा तुम्हारी स्किन बहुत स्मूथ है। तो पूजा बोलती है कोनिका आई लाइक द फ्रेगनेंस ऑफ योर परफ्यूम। वो पूजा कहती है कोनिका मुझे तुम्हारे परफ्यूम की फ्रेगनेंस बहुत पसंद है। फिर स्नेहा आई, प्लीज़ बोथ ऑफ यू स्टॉप मेकिंग नॉइज़। तो एक स्नेहा कहती है, क्योंकि वो दोनों बातें कर रही होती हैं, तो कहती है कि आप दोनों चुप हो जाओ। सुहानी, स्नेहा कम, आई एम वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी। स्नेहा कहती है आ जाओ मैं एक इंटरेस्टिंग मूवी देख रही हूँ। ठीक है। सेंस यूज्ड बाय डैश विल ऑल्सो हेल्प हर इन डिफ्रेंशिएटिंग हॉट कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक। देखिए मतलब किसका जो है, मतलब हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी में इंसान कैसे डिफरेंस करेगा, बताइए कैसे डिफरेंस करेगा। अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉफ़ी हॉट है या कोल्ड है, आप जब उसको छुएंगे, टच करेंगे। तो टच किससे करते हैं, स्किन से। तो देखिए स्किन और छूना किसने यूज़ किया है, देखिए इसने किया है कोनिका। पूजा योर स्किन इज़ सो स्मूथ, उसने उसके हैंड्स को टच किया या उसने हैंड शेक किया होगा, तब उसको पता चला कि उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, तो टच से पता लगेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, कोनिका आएगा। क्या आएगा, कोनिका। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देखिए ये क्योंकि इसने स्किन का यूज़ करा है, टच का। पूजा ने क्या यूज़ किया है, स्मेल। स्मेल कहाँ से करी, नोज़ से। और नॉइज़ कानों का यूज़ किया है। और इसने कहा देखेंगे तो आइज़ का यूज़ किया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सेंस्ड बाय रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। किसके द्वारा क्या सेंस नहीं किया जाएगा। देखिए इसकी आइज़ बंद है। इज़ द सोप सेंटेड और नॉट। ये कह रहा है कि मतलब इसको कैसे मतलब पता चलेगा कि सोप खुशबूदार है या नहीं है। ठीक है। नॉट बी सेंस मतलब गलत, तो ये तो सही है। देखिए इसकी आंखें बंद है, नोज़ थोड़ी बंद है, तो ये स्मेल कर सकता है, तो ये करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, इज़ द वॉच टिकिंग और नॉट। ये कह रहा है कि वॉच टिक कर मतलब टिक टिक कर रही है नहीं कर रही है। यस, ये तो देख सकता है क्योंकि आंखों से देख सकता है ना, और कानों से भी टिक टिक तो उसे कानों से सुनाई देगा। ठीक है। तो इसमें कान का यूज़ है, तो ये कर सकता है। अब ये इसका मुंह बंद है। इज़ द कॉफ़ी स्वीट और नॉट। हम पूछ रहे हैं कि ये कॉफ़ी मीठी है या नहीं है, तो मीठे का आप पता कैसे लगाते हो, मुंह से, टेस्ट से। तो इसका तो टेस्ट बंद है, सो ये सेंस नहीं कर पाएगा, सी। ठीक है। डी, इज़ द ऑर्चिड पर्पल और ब्लू। इससे पूछना है कि ऑर्चिड जो है पर्पल है ब्लू है, तो पर्पल और ब्लू कैसे करेगा, वो आइज़ से देखेगा। तो आइज़ तो इसकी ओपन है, तो केवल सी वाला सेंस नहीं कर पाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है। देखिए द ऑर्गन हैज़ बोन्स अलॉन्ग विद मसल्स। ऐसा ऑर्गन जिसकी बोन्स और मसल दोनों हैं उसमें, हाँ हैं। तो वो कह रहा है इज़ ए सेंस ऑर्गन, ये एक सेंस ऑर्गन है। तो देखिए सेंस ऑर्गन क्या है, यस। यस जो होगा, जो सेंस ऑर्गन होगा वो क्यू होगा, जो सेंस ऑर्गन नहीं होगा वो पी होगा। तो देखिए सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, आइज़ होती है, नोज़ होती है, ईयर होते हैं। तो देखिए इसमें दोनों में बोन्स और मसल्स होगी और वो सेंस ऑर्गन होगा, तो वो क्या है, क्यू। तो क्यू कैन बी ऑर्गन ऑफ हियरिंग। यस, देखिए क्यू क्या है, सेंस ऑर्गन है, तो ये ट्रू है। ठीक है। अब पी की बारी आई। पी कैन बी ऑर्गन दैट हेल्प अस राइट। देखिए ये कह रहा है कि इज़ ए सेंस ऑर्गन है, नहीं, तो नहीं है। तो देखिए पी कैन बी, तो ये क्या होगा, जिससे हेल्प करते हैं हम राइट करने में, किससे, हैंड से। तो हैंड तो हमारा कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। अब देखिए ये कह रहा है द ऑर्गन हैज़ बोन्स अलॉन्ग विद मसल। तो जो जिसमें नहीं है ये सेंस ऑर्गन है, यस, ये तो कह रहा है ये सेंस ऑर्गन है, और नहीं है तो आर है। तो एस कैन बी ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड इन अवर बॉडी। अब हमारे ब्लड को कौन पंप करता है, हार्ट। तो एस कैन बी हार्ट कह रहा है, तो एस हार्ट हो सकता है।
तो देखिए ये कह रहा है कि इसमें कोई भी बोन्स और ऑर्गन नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं होता। हार्ट में बोन्स भी होती हैं और मसल भी होती हैं, तो ये रॉन्ग है। तो हमें इनकरेक्ट बताना है ना, तो ऑप्शन बी इज़ द सी इज़ द आंसर, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। पी भी ये भी सही है, ये भी सही। अब नेक्स्ट देखिए आर कैन बी ऑर्गन फॉर डाइजेशन। तो आर जो है वो डाइजेशन वाला ऑर्गन हो सकता है। डाइजेशन किस में होता है? स्टमक। तो देखिए ये कह रहा है सेंस ऑर्गन है, नहीं, तो ये आर है, यस, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, रेफर द गिवन वर्ड ग्रिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिडन इन इट। इसमें से कौन छुपा नहीं है? तो देखिए ए, इट इज़ ए बीन शेप्ड ऑर्गन। ये बीन शेप का ऑर्गन होता है। तो बीन शेप कौन होता है? राजमा का जैसा कौन होता है? किडनी। तो देखिए किडनी, के केवल यहाँ पे है, तो KIDNEY नहीं है, सो यही इसमें नहीं है, ठीक है, ए नहीं है। बाकी और चेक करते हैं। इट इज़ द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का मास्टर ऑर्गन कौन होता है? ब्रेन। देखिए अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाता है तो वो इंसान कुछ भी काम नहीं कर पाता, क्योंकि जो भी हमारे एक्शंस हैं वो सब कुछ जो भी हम करते हैं वो ब्रेन की हेल्प से करते हैं। तो देखिए ब्रेन, BRAIN, तो ब्रेन ये है, ठीक है। इट इज़ द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। जहाँ दो बोन्स मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? जॉइंट। तो यह है जॉइंट। इट इज़ अ सेंस ऑर्गन विच इज़ 2 इन नंबर्स। जो दो होती हैं, एक आईज 2 होती हैं, ईयर 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे EYE लिखा हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर।